जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग महत्व बताया गया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और दीपदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। अंत में हम सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली पितृदोष से मुक्ति पाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब आप कृपा कर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। हे माधव, कृपया ये बताइए, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिषी नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अपने पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु उससे सदैव भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपने राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था। तभी वहाँ पर महर्षि नारद जी आए और नारद जी को देखकर राजा ने आसन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपके धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो जाते हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताएं कि आपकी यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं एक महान कार्य से आपके पास आया हूँ। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण आज वे यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे देवऋषि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपा कर यथाशीघ्र कहिए। देवऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देवऋषि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिषी नगर में राज्य करता है,
उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं यहाँ यमलोक में बैठा हूँ। मेरे पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के फल को मुझे दे दें, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख पहुंचा और राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि नारद, ये तो बहुत दुख का समाचार है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताएं। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने पितरों का श्राद्ध करना और उस दिन एक समय भोजन करना और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करना। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना और इस प्रकार संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। कुछ हिस्सा गाय का अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदोपरांत द्वादशी के दिन मौन व्रत रहकर बंधु बांधवों सहित रात्रि को भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग चले गए। इस दिन एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इकलो में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। आगे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। प्रिय भक्तों, ये थी हमारी इंदिरा एकादशी की कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे भी समय समय पर हम आपके लिए ऐसी भक्ति में रस वाली अद्भुत कथाओं का रसपान कराते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे।